अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रॉप्स को देखा। आज हम प्रॉप्स के एक अनदर वे के साथ आए हैं कि प्रॉप्स को एक अनदर वे से किस तरह कर सकते हैं। वो हमारे पास है जो कंपोनेंट्स कंपोजिशन के अंदर आप कह लें कि प्रॉप्स चिल्ड्रन, और उसका यूज़ क्या होता है, हम उसे किस टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे आज। तो बेसिकली हमारे पास जस्ट लाइक अगर मैं इसी काम के नीचे रैंडम कुछ बटन ऐड कर दूं, आपको पर्पस आप लोगों को समझाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अपनी app.js के अंदर आता हूं। app.js में इस मेन के अंदर, और जो हमारे पास लाइक यू कैन से इस UL के नीचे मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूं। सेक्शन, ऑलराइट। और उस सेक्शन के अंदर जस्ट लाइक कि हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं H2, एंड इधर हम लिख लेते हैं कुछ भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारे पास 3 से 4 के बटन होंगे, और उसके अंदर हम काम करेंगे। अब हमारे पास प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन का यूज़ क्या है, हम आते हैं इस तरफ। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपना कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बेनिफिट। तो यहाँ पे जस्ट लाइक कि मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, किस नाम से, मैं यहाँ पे करता हूँ टैब बटन के नाम से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे कहेंगे मैं वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स, टैब बटन डॉट JS के नाम से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, और फिर मैं इसके अंदर आके कुछ इस तरह करता हूँ बटन। और यहाँ पे हम ये फंक्शन टैब बटन, और मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे आके इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। पर तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट टैब बटन फ्रॉम कंपोनेंट्स टैब बटन। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखें कि हम पहले कोई भी कंपोनेंट को अगर अपने app.js पे यूज़ करते तो हम सिंपल इस तरह यूज़ करते थे हेडर्स के थ्रू। और अगर हमने जस्ट लाइक कोर कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो कोर कॉन्सेप्ट में आप देखें कि हमने उसको किस तरह करते थे। हम उसमें अगर कोई एट्रीब्यूट्स प्रॉप्स को एट्रीब्यूट्स के थ्रू यूज़ करते थे, तो हम कंपोनेंट नेम और उसके बाद आगे उसको एट्रीब्यूट्स के थ्रू डाटा भेज दिया करते थे, पैरामीटर्स भेज दिया करते थे। बट अभी हमारे पास प्रॉप चिल्ड्रंस क्या होते हैं, वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह एक कंपोनेंट को क्रिएट किया कि उसका जस्ट लाइक कि हमारे HTML टैग्स होते थे कि हम स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स क्रिएट करते थे, और इसके बीच में मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ऑलराइट, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मैंने इसके अंदर कंपोनेंट्स को लिख लिया। बट अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और आप सेव करके हम जाके देखते हैं जस्ट लाइक कि यहाँ, तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट्स शो नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं शो हो रहे? क्योंकि जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इससा, अब देखिए यहाँ पे डाटा तो आउटपुट शो हो रही है, हमने डाटा के बीच में लिखा तो वो आउटपुट करवाएगा, बट JSX समझ नहीं पा रहा कि ये जो आउटपुट है ये कहाँ पे शो करवाया जाए। उसको नहीं पता चल रहा ये कंपोनेंट्स आउटपुट है, ये किस जगह पे शो करवाया जाएगा, क्योंकि हम इसको दे रहे हैं कंपोनेंट के बीच में, हम इसको सिंपल टैग्स के बीच में तो दे ही नहीं रहे। जस्ट लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल के बीच में दे रहे थे, हम तो इसको एक कंपोनेंट के बीच में दे रहे हैं, तो इसको ऐसे डाटा की समझ नहीं आएगी कि मैंने इस डाटा को किधर शो करवाना है। ऐसे सिनेरियो में हम यूज करेंगे प्रॉप चिल्ड्रन का। तो अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए कंपोनेंट्स, और मैं टैब बटन में जाके अब यहाँ पे यूज करूंगा प्रॉप्स चिल्ड्रन का। कि अब हमने कहा हमारे पास प्रॉप्स सिर्फ यूज करते तो एक पैरामीटर आता है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स। जस्ट लाइक कि प्रॉप्स ही होता है हमारे पास, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसमें तो हमारे पास 2 राय हैं ही नहीं। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे बटन के बीच में आप देखें यहाँ पे प्रॉप्स चिल्ड्रन को यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट
चिल्ड्रन। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हमारे पास props डॉट चिल्ड्रन, इसको हम सेव करते हैं। अब अगर हम इसको सेव करने के बाद अगर हम देखें तो आपको देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स शो होने लग गया। तो ये हमारे पास props डॉट चिल्ड्रन जो है ये क्या करता है, ये जो भी हमने अपने कंपोनेंट्स के बीच में लिखा होता है, कंपोनेंट की क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग टैब के बीच में, ये उसको शो करवा देता है जहाँ पे हम इसको शो करवा रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए हमको props डॉट चिल्ड्रन यूज़ करना होता है। हम इसको props डॉट चिल्ड्रन के थ्रू यूज़ करके इसको हम शो करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ मल्टीपल टैग्स वगैरह भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब मीन्स जो इसके अंदर लिखा होगा वो एज अ प्रॉप्स के पैरामीटर बन जाएगा props डॉट चिल्ड्रन में और वो वहाँ पे शो हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सिर्फ कि अब इसको हम इस तरह तो हम शो करवा रहे हैं, बट हम इसको एक और वे से भी शो करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू। जस्ट लाइक कि मैं इसके अंदर मैं इस तरह लिख के चिल्ड्रन को लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ props डॉट चिल्ड्रन मैं यहाँ पे सिंपल चिल्ड्रन लिख के शो करवाऊंगा। तो आप देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा जो कि हमारे पास पहले आ रहा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास चिल्ड्रन का मेथड आ गया है। अब ये कोई उससे अच्छा मेथड नहीं है एट्रीब्यूट्स फाइल से, बट आप कह सकते हैं कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, आप जिस मर्जी को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। समटाइम्स ये वाला मेथड आपको यूज़फुल होगा जब आपने सिंगल एट्रीब्यूट्स के साथ चलना हो, आपको HTML लिखने में वही HTML वाला तरीका है इसमें सारा, तो समटाइम ये आपको यूज़फुल लगेगा, समटाइम वो यूज़फुल लगेगा। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने जितने बटन क्रिएट करना चाहें एक कंपोनेंट को रीयूज़ करके हम कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे मैं 4 बटन यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 4 बटन यूज़ कर लूँगा। और सिंपल वे से मैं यहाँ पे एक और कोई भी स्टेट लिख लेता हूँ, तो ये हमारे 4 बटन शो होने चाहिए। तो आप देखिए हमारे पास 4 बटन शो होने लगे। ये था हमारे पास props डॉट चिल्ड्रन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।